असांजे लाइ इहो रिश्तो मीट हिकदमि लकी आहे। ईअं छोकिरो छोकिरी ॿाहिरि वञनि था, होटल में वधीक ख़र्च बि लॻनि था ऐं टाइम बि लॻी थो वञे, त रिश्तो मीट कॉन्फ्रेंस हॉल में अचनि था, सभु ॼणा मीटअप कनि था ऐं टाइम सेविंग बि आहे। असांजो जीअं आयासीं, असांजो कमु थी 8 ॾींहंनि में, त हिते जेके अचनि था उन्हनि जो बि तकिड़ो कमु सुठो थी वञे ऐं सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां थिए त ॾाढो सुठी ॻाल्हि आहे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं प्रिया बछानी, एक साहित्यकारा हूँ। हमारी टीम में हैं सीमा मेंगानी जी और जितेंद्र रोहरा जी। ये जो आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, आज एक्चुअली जैसे कि 14 अगस्त है, इस प्रदर्शनी का नाम रखा गया है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी रखी गई है। और ऊपर जो है वहाँ पे एक नाटक भी रखा गया है, जब भी आप जाएंगे तो वहाँ देख सकते हैं। ये प्रदर्शनी सिंधु संस्कृति, सिंधु सभ्यता को दर्शाती हुई प्रदर्शनी है। यहाँ आप कैसे झूलेलाल का जन्म हुआ, कहाँ हुआ, उसके बाद हमारा इतिहास क्या था, सिंधी का इतिहास, जैसे कि जो दूसरे लोग थे उनको तो अपनी ज़मीन का हिस्सा मिला था, लेकिन हम सिद्धी ऐसे थे जिनको हमारी ज़मीन का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ था। हम सिर्फ वहाँ से अपना धर्म बचाने की खातिर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता बचाने के खातिर वहाँ से आ गए थे यहाँ पर। और ये प्रदर्शनी उसी के बारे में लगाई हुई है, जहाँ पे आप हमारी जो पहले मोहनजोदड़ो, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन है, वहाँ पे जो मोहरें और जो आकृतियाँ मिली थी उनके फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं। कुल यहाँ पर 108 फ़ोटोज़ हैं, उसी उपलक्ष्य में लगाए गए हैं। इन्होंने बताया कि हमारे इस प्रदर्शनी में हमारे प्राचीन सभ्यता दर्शाई गई है। उसके अलावा हमारे जो आखिरी सिंध के राजा थे, राजा दाहिर सिंह, उनकी भी है एक पोस्टर। और उसके अलावा हमारी वेशभूषा जो यहाँ पे आके, क्योंकि हम सिंधी लोग अलग अलग देश के कोने कोने में हम लोग चले गए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी जड़ें खो दी। हमने अपनी, हमारा पहनावा, हमारे न्यू जनरेशन है उन्होंने नहीं देखा, तो ये यहाँ पर वो भी प्रदर्शनी में है कि जैसे नई जनरेशन उनसे हम जुड़े, हमारा पहनावा क्या था, हमारे कल्चर क्या था, हमारे झूलेलाल साईं जी का अवतरण कैसे हुआ, वो सब भी यहाँ पे दर्शाया हुआ है। और उसके अलावा हमारे जो सिंधी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और शहीद रहे हैं, हमारे संत जो रहे हैं, उन सब का भी पोस्टर्स में यहाँ पे दर्शाया हुआ है। सिंधी का कुछ शहर, हाँ, और सिंध प्रांत के जैसे हैदराबाद, कराची, सखर जो भी ज़िले थे, उनके भी कुछ कुछ अवशेष हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो हमारे सिंध के बहुत मशहूर शायर रहे हैं, उनका भी यहाँ पे एक पोस्टर में उनका भी चरित्र प्रदर्शनी में किया। मुझे जन्म कराची सिंध में थियो। मां हुते ही पढ़ाई कई, हुते ही जॉब कई ऐं सॼी ज़िंदगी मां हुते कराची में गुज़ारी। अॼु खां 33 साल, जॾहिं 33 साल मुंहिंजी एज हुई, तॾहिं मां हिते पाकिस्तान मां इंडिया शिफ्ट थियुसि। मूंखे 15 साल हिते थिया आहिनि। हाणे मां भारतीय नागरिक आहियां। मूंखे इहा ॿुधाईंदे ख़ुशी थी महसूसु थिए अॼु की मां भारत जो हिकु नागरिक आहियां। भारत अलॻि अलॻि भाषायूं, अलॻि अलॻि संस्कृतियूं ऐं अलॻि अलॻि सभ्यताउनि जो देश आहे। हिते अची असांखे ख़बर पई कि अनेकता में एकता छा हूंदी आहे। सॉरी, मां प्रोफेशनल स्पीकर न आहियां, मूंखे हिते एतिरो अनुभव बि कान्हे। मूंखे महेश भाटिया सर मूंखे चयो कि अची तव्हां पंहिंजो अनुभव ॿुधायो हिते अची करे, सो मां पाण सां तव्हां सां शेयर थो करियां। हिते अची करे असांखे फील थियो कि असांखे लॻो कि भई असांजी बि कुझु वैल्यू आहे। हिते जॾहिं पाकिस्तान में असीं रहंदा हुआसीं, तॾहिं असां सां हर जॻह ते हिकु डिस्क्रिमिनेशन थींदी हुई, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। असांखे जॉब करण में प्रॉब्लम्स, असांखे बिज़नेस करण में प्रॉब्लम्स हुआ। हुते तव्हां ॿुधो हूंदो फोर्स कन्वर्जन, 13 साल जूं, 14 साल जूं, 15 साल जूं असांजूं नियाणियूं खणी वेंदा आहिनि, अगवा करे खणी वेंदा आहिनि। पोइ 4-4 ॾींहं, 5-5 ॾींहं, हफ़्तो पाण सां गॾु हुते रखंदा आहिनि। पोइ हुते मैं उर्दू में बात करूँगा, हिंदी में बात करूँगा। मैं ये बता रहा था कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थे हमें पाकिस्तान में, वहाँ पे हमारी 13 साल की, 14 साल की और 15 साल की बच्चियाँ वो अगवा करके लेके जाते थे। वहाँ पे वो अपने साथ उनको रखते थे 1-1 हफ्ता। इसके बाद उस पर इतना मेंटली टॉर्चर करते थे वहाँ पे। तो वो बच्ची बेचारी 15 साल की बच्ची क्या करेगी? आखिर में वो एक डीड साइन करके दे देती थी कि आज से मैं मुसलमान हो गई हूँ और मैं इस्लाम कबूल कर रही हूँ। अच्छा, इस दौरान जो है वो अपने पेरेंट्स से वो मिल भी नहीं सकती।
जब 1 हफ्ते के बाद वो अदालत में प्रेजेंट होती है तो जज जब पूछता है कि भाई आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रही हैं, तो वो कहती है हाँ अपनी, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर है, उसको ये धमकियाँ दी जाती हैं कि भाई अगर आपने कुछ भी अगर बोला तो हम आपको भी मार देंगे और आपके पेरेंट्स को भी मार देंगे। तो वो मजबूरन बेचारी क्या करेगी, जज के सामने ये बयान देगी कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। जज क्या करेगा कि जज उसको जो है वो अपने पेरेंट्स के घर जाने की उसको परमिशन नहीं मिलेगी और उसकी जो है किसी मुस्लिम से शादी करवा दी जाएगी। हमारे सामने हमारी बच्चियों को कोई लेके जाता है और लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। एवरेज 1000 लड़कियां हर साल कन्वर्ट होती हैं पाकिस्तान में। एवरेज 1000 लड़कियां एक साल, इसका मतलब है 3 लड़कियां डेली। आप सोचिए एक पेरेंट्स पे, एक बाप पे क्या गुजरेगी जब उसकी बच्ची को उसके सामने ही अगवा करके लेके जाएगा। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मैं सॉरी इतना बता नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है और मुझे इतना स्टेज पे बात करने का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। मुझे लगता है कि आप मेरी फीलिंग्स को समझेंगे। अपना धरती छोड़ना इतना आसान नहीं होता, अपना वतन छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थीं, परेशानियाँ थीं, इसलिए हमने अपना सिंध छोड़ा, अपना भारत पाकिस्तान छोड़ा। आखिर आज हम यहाँ पे भारत में रह रहे हैं, मुझे भारत की नागरिकता मिल चुकी है, फिर भी मैं समझता हूँ कि आज बीजेपी गवर्नमेंट, आज हमारे भारत की जो ये कम से कम हमारे इन्होंने दर्द को समझा। आज हमारे लिए कानून थोड़े सख्त नरम हुए। आज हमें CAA का इतना इम्पोर्टेंट लॉ प्रेजेंट किया गया जिसके तहत हमको नागरिकता बहुत आसानी से मिल रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ बीजेपी गवर्नमेंट का, भारतीय सरकार का, भारत के लोगों का, जिन्होंने हमें शरण दी। हम आज यहाँ सुख से शांति से रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, प्रकाश जी ने सिर्फ एक वाक्य बताया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी भी उस पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं कि एक आदमी स्वतंत्रता से अपनी बात नहीं कर सकता, अपना व्यापार नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता, अपनी जीवन यापन नहीं कर सकता, अपने परिवार के साथ अभी भी सुरक्षित नहीं है। ये आज की तारीख में पोजीशन है। तो आप सोचिए, विभाजन की विभीषिका का विषय इसीलिए रखा गया है कि उस समय क्या हुआ होगा, और जो हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है ना, अगर हम उनकी कुर्बानी को याद नहीं करते, अगर हम उनकी कुर्बानी को वैल्यू नहीं देते हैं, तो हमारे को जीने का अधिकार नहीं है, हमारे को अपने समाज में रहने का अधिकार नहीं है, मेरा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपने इतनी निडरता से अपनी बात कही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अर्ज है कि मंच पर आ जाएं मुखी कीमत राम जी। मैं अर्ज करूंगा नवीन रागाणी खे, नवीन रागाणी मंच ते नवीन रागाणी जी के अर्ज कंदुमि त असांजे ख़ासि शख्सियत श्री सदानंद सप्रे जी जो इंट्रो तव्हांखे ॾींदा। जय झूलेलाल। मां आयल अॼु जे कार्यक्रम जा प्रमुख अतिथि, प्रमुख वक्ता, उन्हनि जे परिचय जे लाइ हिते बीठो आहियां। इन खां अॻु में 1 मिंट तव्हांजो वठंदुमि। जॾहिं शो थी रहियो हो, जेको उन्हनि प्रोग्राम पहिरियों रखियो, उहो 1 मिंट मां चवंदुमि त सिंध असां खां छॾाइजी वई। अखंड भारत जेको असांजी कल्पना आहे, उन जे यादि में हिकिड़ो विच में चङा साल अॻु मुंहिंजो ॾाॾो बि जॾहिं उहो गीत टेप रिकॉर्डर में कैसेट हलंदी हुओ ॿुधंदा हुआ त उहे बि रोई पवंदा हुआ। उॾड़ू कांग करी बॾे उबरू करे वॾरो, वठी अचु अजीब खां छपर में छलरो, हाणे भाग वरे भलरो, जो मिलाई महबूब सां
सिंध थी सॾे तोखे, सिंध थी सॾे, सिंध थी सॾे तोखे, सिंध थी सॾे। अचो अचो सिंधी लॾे, अचो सभई सागा छॾे, अचो अचो सिंधी लॾे, अचो सभई सागा छॾे। उथो सिंधी दौर नाहे सुखियो सुम्हण जो, सिंध थी सॾे तोखे, सिंध थी सॾे, सिंध थी सॾे तोखे, सिंध थी सॾे। ओ सहरा सुहिणा सिंधी तेरी सिंधरी, जहिड़ा सुहिणा सिंधी तेरी सिंधरी, सिंधरी रे अला तो तां गोरे घुमाया जिंदरी, सिंधरी रे अला तो तां गोरे घुमाया जिंदरी। त सिंध असांखे सॾे थी, असां उहो वठंदासीं ऐं ईंदड़ चेटीचंड असां सिंध में कंदासीं, ईअं बि असां संकल्प कंदासीं। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, हमें इस विषय पे बताने के लिए उनका परिचय मैं कर रहा हूँ। आप हैं श्री डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे जी, सेवानिवृत्त। जिस देश के युवाओं की ऐसी सोच है, उस देश को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और युवाओं ने बहुत त्याग तपस्या बलिदान किया हुआ है। यहां पर एक चित्र है, हम सब जानते हैं। उनकी आयु क्या थी? युवा थे कि नहीं थे? ये ऐसे अकेले युवा हैं कि भारत में ऐसे सैकड़ों हजारों की संख्या में युवा हैं, लाखों। मैं 2-3 सैंपल बताता हूं। खुदीराम बोस बंगाल के थे। इन्हें अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी, फांसी की सजा। यानी इन्होंने जो काम किया था वो अंग्रेजों के लिए इतना अधिक खतरनाक था। छोटा सा काम किया होता तो 1 साल, 2 साल, 3 साल की सजा होती, फांसी की सजा। जब खुदीराम बोस को फांसी हुई, उनकी आयु क्या थी? 18 वर्ष। मैं सैंपल बता रहा हूं, देश भर में ऐसे युवा हैं। एक युवती का मैं उदाहरण बताता हूं। केवल युवक ही नहीं, युवतियों ने भी भरपूर काम किया हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई वगैरह तो हम जानते ही हैं। असम की यह युवती थी और संयोग ऐसा है कि जब इसकी मृत्यु कैसे हुई मैं बताऊंगा। जब मृत्यु होती है, आयु भी 18 वर्ष ही थी। यह जो मैं प्रसंग बता रहा हूं, यह गुवाहाटी असम का प्रसंग है। वहां पर भी अंग्रेजों भारत छोड़ो का जुलूस निकलता है। उस समय पर ऐसे जुलूसों में शामिल होने वालों को खतरा होता था, लाठियां चल सकती हैं, गोलियां बरस सकती हैं। सरल काम नहीं था। आज कोई जुलूस होता है, इस पर कोई गोलियां नहीं चलाने वाला, लाठियां नहीं चलाने वाला। उस समय वैसा खतरा होते हुए भी ये कनकलता बरुआ नाम की 18 वर्ष की युवती, हाथ में तिरंगा। आज जो तिरंगा है वो थोड़ा सा बदल किया गया है। उस समय के तिरंगे में चरखा हुआ करता था, बाद में अब थोड़ा सा बदल करके उसी तिरंगे को हमने राष्ट्रध्वज बनाया है। तो वो तिरंगा यानी देश की शान थी। इसके हाथ में तिरंगा था। गोलियां चलती हैं, यह केवल कहने की बात नहीं है, गोलियां चली। एक गोली इस कनकलता को लगती है, उसको ध्यान में आता है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, अब मेरी मृत्यु तय है, तुरंत मैं मरने वाली हूं। उसको ध्यान में है, फिर भी मैं गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, कोई चिंता की बात नहीं।
मेरे हाथ में जो मेरा प्यारा तिरंगा है ये धरती पर नहीं गिरना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए उसने अपने हाथ का तिरंगा उनके साथ जो सत्याग्रही था उसके हाथ में वो थमाती है और फिर नीचे गिरती है, उसके प्राण निकलते हैं। आयु क्या है? 18 वर्ष है। भगत सिंह का नाम हम लोग बहुत जानते हैं, लेकिन जब भगत सिंह को फांसी हुई उस समय भगत सिंह की आयु क्या थी? हिसाब लगाइए, मात्र 23 वर्ष। युवा, ये मैं उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि 1947 से पहले भी ऐसे युवा बड़ी संख्या में थे। आज भी इस आयु के युवा यहां हम लोगों ने देखा। मैंने जानबूझ करके युवाओं से पूछा था और मैंने जो प्रकाश करवा लिया है कि मैं चेहरा देख सकूं। मैं प्राध्यापक रहा हूं, शिक्षक रहा हूं, चेहरा देख करके मैं पहचान सकता हूं कि इसके मन में क्या है। वे जब बता रहे थे आप 1 घंटा बोलिए, दूसरे ने खड़े होकर के कह दिया आप 1 घंटा बोलिए, क्योंकि हम कुछ सीखना चाहते हैं, नई बात सीखना चाहते हैं, अच्छी बात सीखना चाहते हैं। भूख लगी हुई है फिर भी 1 घंटा सुनने के लिए तैयार हैं। ऐसे युवा आज भी हैं। इसलिए मैंने कहा कि जिस देश का युवा ऐसी सोच वाला है, दुनिया की कोई ताकत उस देश को नीचे नहीं गिरा सकती। विभाजन विभीषिका, इसके निमित्त से यहाँ पर ये आज पूरा दिन एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था, जिसमें महानगर पालिका भी थे और सिंधी भाषा एकेडमी और भी जो सिंधी जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से ये कार्यक्रम संयुक्त से लिया गया। और इसमें एक बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रखा गया है, जिसमें जब ये पार्टीशन हुआ था और उस वक्त के जो कुछ घटनाएं थी, महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी, जो दुखद घटनाएं थी, उसका भी वहाँ पे प्रदर्शन में उल्लेख है। उसके अलावा सिंधी संस्कृति, सिविलाइजेशन किस प्रकार से विकसित होती गई और किस प्रकार से उसका पूरा व्याप्ति थी, ये बात का भी इस प्रदर्शन में रखा गया है। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमारे संसद ने कानून बनाया कि जिसमें जो पाकिस्तान से अभी जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, उनके लिए जो कानून बनाया गया था और उसके अनुसार बहुत सारे लोगों को सिटीजनशिप दी गई है, उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया था और पूरे देश से यहाँ पे वो लोग आए हैं। 58 ऐसे व्यक्ति यहाँ पर आए हैं जिनको सिटीजनशिप दी गई है। इस प्रकार से एक बड़ा ही अनोखा एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जिसमें कुछ जो हम जिनको कहेंगे हमारे सप्रे साहब, जो एक जबलपुर से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, और इन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन लोगों को किया है और भी लोगों ने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया है। और इस प्रकार से एक अलग प्रकार का, एक अनूठा प्रकार का ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। और जहाँ पे जिन लोगों को ये सिटीजनशिप मिली है उनका हमने यहाँ पे स्वागत भी किया है, उनका फेलिसिटेशन भी किया है और हमारे उल्लासनगर शहर में उनका हमने स्वागत भी किया है। तो इस प्रकार से ये बड़ा खूबसूरत तरीके से जो अरेंज किया गया था प्रोग्राम, उसको वो आज संपन्न होने जा रहा है। भाषा विकास परिषद, महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमी और उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा यहाँ पर विभाजन की विभीषिका प्रोग्राम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 से इसको मान्यता दी है, जो हर साल 14 अगस्त को हम लोग इसको स्मरण दिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज यहाँ उल्लासनगर में इस प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें एक प्रदर्शनी रखी गई थी जो सिंध प्रांत की और वहाँ की हमारी सिविलाइजेशन की, जो मोहनजोदड़ो के तहत खुदाई में 5000 से समृद्ध
जो सिंध की हमारी संस्कृति है और वहाँ की जो सिविलाइजेशन के जो सबूत हैं वो उसमें दिखाए गए हैं, वो प्रदर्शनी थी। और आज यहाँ पर एक नृत्य नाटिका द्वारा यहाँ पर उस समय की त्रासदी किस प्रकार बच्चों में उस तरह पहुँचे और बच्चों को उस त्रासदी की लिए बताया जाए, वो एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। और यहाँ पर उल्लासनगर में भारतीय सिंधु सभा द्वारा यहाँ पर सीए की एक जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए महेश सुखरामानी की ऑफिस झूलाली स्कूल यहाँ पर 4 महीना पहले खोली गई थी और अभी भी वहाँ पर वो काम चालू है। और उस ऑफिस द्वारा 58 लोगों को नागरिकता मिली है, उनको यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया गया है और उनका वेलकम किया गया है अपने ही देश में। तो ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पर संपन्न हुआ, इसके लिए मैं महानगर पालिका के हमारे आयुक्त अजीत शेख जी का और हमारे आज के वक्ता दामोदर सप्रे जी का, डॉक्टर दामोदर सप्रे जी का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर जो उन्होंने मैसेज देना था, जो संदेश देना था अखंड भारत का, जो क्योंकि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सपना दिखाया है कि आने वाले दिनों में हम अखंड भारत बना के रहेंगे, तो ये सपना जीवित रखने का कार्य डॉक्टर दामोदर सप्रे जी ने सभी को उसके लिए प्रेरित किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूं और सभी को इस सपने को साकार रखना चाहिए। मेरी यही सभी से विनती है कि ये दिए हम अपने दिल में जला के रखें तो ये सपना हमारा जरूर पूरा होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।